अब हम एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम ये गिवन है, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारा कोई ट्रायंगल है, अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, तो ट्रायंगल के किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो उसका जो अपोजिट एंगल है, किसका, जो उसमें फर्स्ट साइड है, यानी कि जिस स्क्वायर का जो साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम की इक्वल होती है, उस साइड के अपोजिट एंगल 90 डिग्री का होगा। यही थ्योरम है। जैसे यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लिए ABC, इस ट्रायंगल में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो ये वाला एंगल यानी कि जो AC स्क्वायर है, जो फर्स्ट साइड है ये AC स्क्वायर, इसका अपोजिट एंगल ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। अब इस थ्योरम को कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड के स्क्वायर, जो एक साइड है उसका स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम की इक्वल होता है। तो अब इसी में वही अपोजिट प्रूफ करना है, यानी कि यहाँ पे ये गिवन है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमें यही प्रूफ करना है कि एंगल भी जो होगा 90 डिग्री का होगा। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग यही है कि एंगल भी जो 90 डिग्री का होगा। लेकिन अब यहाँ पे हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम गिवन नोट कर लेंगे। सबसे पहले हम थ्योरम लिख करके स्टेटमेंट लिखेंगे एग्जाम में, उसके बाद हम गिवन नोट करेंगे। क्या गिवन है कि कोई ट्रायंगल ABC, यहाँ पे हम ABC ट्रायंगल ले लिए, इस ABC ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर, यानी कि जो किसी भी एक साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम की इक्वल है, मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो AC का अपोजिट जो एंगल है, ये वाला एंगल वो 90 होगा। तो सो टू प्रूफ हम यहाँ पे लिख दें, जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल B इज इक्वल टू 90 है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये 90 है। अब इसके बाद अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ भी ड्रॉ वगैरह करते हैं, तो हम उसको कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल के, फिर एक हम हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन। अब इसके अंदर लिखेंगे कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट P सच दैट PQ इज इक्वल टू AB, QR इज इक्वल टू BC। अब हम यहाँ पे एक अनदर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट, ये तो ABC गिवन है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, थ्योरम में ये गिवन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक दूसरा ट्रायंगल ड्रा करेंगे। यहाँ पे हम दूसरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए PQR, जिसमें एंगल Q को हम 90 बनाया और इसको इस तरह हम कंस्ट्रक्ट किए हैं कि PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC। ये बाई कंस्ट्रक्शन किया गया इसको, और एंगल Q पे 90 डिग्री। तो वही यहाँ पे है कि एंगल डेट Q सच डेट PQ इज इक्वल टू, जो PQ AB की इक्वल है एंड QR जो है BC की इक्वल है। ये हम कंस्ट्रक्शन की, इसमें एंगल Q 90 है और हमें प्रूफ क्या करना है, इस ट्रायंगल में एंगल भी जो है 90 होगा। उसके बाद हम प्रूफ हेडिंग डालेंगे, और प्रूफ में जैसे हम प्रूफ करते हैं तो उसमें हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे कि कैसे हम प्रूफ करते हैं। तो हम लिए इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल में हम लिए इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। जो PR का स्क्वायर होगा वो PQ स्क्वायर और QR स्क्वायर की इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल Q पे हम 90 डिग्री बनाए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये पाइथागोरस थ्योरम होती है कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो यहाँ ब्रैकेट में हम रीजन भी लिख दिए बाई पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद PR स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम ये भी लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है कि PQ जो है किसकी इक्वल ड्रा किया है, AB के, तो हम PQ की जगह AB लिख सकते हैं। सिमिलरली हम QR किसकी इक्वल ड्रा किए हैं, BC के, तो QR की जगह हम BC लिख सकते हैं। तो यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, ब्रैकेट में हम रीजन लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC। तो और PR स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आ गया। और गिवन क्या है, गिवन ये है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये गिवन है। तो यहाँ पे AC स्क्वायर हम पुट कर दिए, ब्रैकेट में रीजन भी हम दिखा देंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर ऑन बोथ साइड है तो हट जाएगा। इसका मतलब ये है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हम करेंगे तब भी स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा। तो R PR इज इक्वल टू AC, हमें PR इज इक्वल टू AC मिलेगा। तो जब PR और AC को जब हम इक्वल शो कर देंगे तो उसके बाद हम क्या लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में लेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हम लिखे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, यानी कि इन दिस ट्रायंगल एंड इन दिस ट्रायंगल AB इज इक्वल टू PQ,
ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन इक्वल किए हैं, यहाँ पे इक्वल ड्रा किए हैं पी क्यू ए बी के। सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन है क्योंकि हम सेम कंस्ट्रक्शन किए हैं, जितना ए बी सी था उतना ही हम बी क्यू आर कंस्ट्रक्ट किए हैं। उसके बाद ए सी इज इक्वल टू पी आर, यानी कि जो हम प्रूफ किए हैं, तो ए सी इज इक्वल टू पी आर, यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे प्रूफ्ड एबव, क्योंकि एबव हम इसको प्रूफ किए। तो हम देख रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड क्या आ जा रही है, इक्वल आ गई है। पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, ये बाई कंस्ट्रक्शन है। क्यू आर इज इक्वल टू बी सी, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन है। लेकिन ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये हम प्रूफ किए, तो यहाँ पे तीनों साइड को हम इक्वल दिखा दिए। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो सो वी कैन राइट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ट्रिपल एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि बाई ट्रिपल एस। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके ईच एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, तो सो वी कैन राइट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि जब दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल क्यू हमारा कितना है, 90 डिग्री है। सो वी कैन राइट एंगल बी इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था कि जो हमारा एंगल बी है ये 90 डिग्री है।